सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको हैप्पी दिवाली। और गाइस प्लीज़ मेरे चेहरे, मेरे बालों और बैकग्राउंड के म्यूज़िक को अवॉइड करना। और मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है इस टाइम पे। ऊपर दिवाली की सफाइयाँ चल रही है, इसलिए काम से बचने के लिए मैं नीचे आके अपना व्लॉग बना रही हूँ। और अब मैं जाऊँगी नहाने। तो आज का मेरा आउटफिट है ये रेड कलर का सूट, जो 1 साल पुराना है। मैंने 8th में लिया था और अब मुझे डाउट है ये मुझे आए या ना आए, क्योंकि शायद मेरा वेट बढ़ गया है। इसलिए अब तो वो नहा के जब पहनूंगी तभी पता चलेगा। और जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा मंदिर का सारा सामान पापा ने बाहर निकाला था। मंदिर की सफाई कर रहे थे। काम से बचने के लिए मैं चली गई नहाने। फाइनली मैं नहा के आ गई और मुझे मेरा सूट फिट आ गया। बट मेरी हाइट इंक्रीज़ होने के कारण ये मुझे छोटा हो गया, बिकॉज़ ये पहले मुझे कुर्ती मुझे घुटनों से नीचे आती थी, बट अब ये घुटनों से ऊपर आती है। बट फिर भी मुझे खुशी है कि ये मुझे फिट आ गया है, टाइट नहीं है। फिर मैंने अपने बालों से उलझने निकाली। पता नहीं क्यों जब जब मैं सिर धोती हूँ मेरे बालों में इतनी उलझने पड़ जाती, मुझे इतना गुस्सा आता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी इन उलझनों को निकालने में ही निकल जाएगी। फिर जैसे तैसे गुस्से में ही जैसे तैसे मैंने अपनी उलझने निकाली। और मेरे गीले बाल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने तेल लगा के चिपका दी हो, बट अब गीले बाल तो ऐसे ही लगते हैं। फिर मैंने अपने बालों की चेक लेंथ कि ये अब बढ़ गए हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे पहले बाल बहुत छोटे थे, बट ये बाल लंबे हो गए हैं। जितने 8th में थे उससे अब लंबे हो गए हैं। और गाइज़ मैं सोच रही हूँ मैं अपनी आगे से हेयर कटिंग कराऊँ। तो आप लोग कमेंट में बताओ मैं कौन सी हेयर कटिंग कराऊँ, मीन्स आपको क्या लगता है मेरे पे कौन सी अच्छी लगेगी। फिर मैंने अपने चेहरे पे लगाई क्रीम। इस क्रीम से मुझे बहुत सारे बेनिफिट हैं। मेरे चेहरे पे जो पिंपल होते थे अब वो नहीं होते हैं। और धूप में प्रैक्टिस वगैरह करने से मेरे जितने डार्क सर्कल्स थे चेहरे पे वो सारे मिट गए और मेरा चेहरा पहले से बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग गया। मीन्स कि धूप इस क्रीम से मेरे चेहरे पे इफ़ेक्ट नहीं करती है। फिर मुझसे मेरे गीले बाल संभाले नहीं जा रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की। फिर मैंने इसको ड्राई किया अपने बालों को, बट मैंने इतना ज़्यादा नहीं सुखाया क्योंकि मुझसे मेरे सूखे बाल भी संभाले नहीं जाते। फिर मुझे तेल लगाना पड़ता है। तेल लगाना मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने हल्के हल्के अपने बालों को ड्राई कर दिया ताकि मैं खुले बाल रख के उसको संभाल सकूँ। फिर मैंने अपनी आँखों में लगाया काजल। काजल तो मैंने मम्मी के कहने पे लगाया, वैसे मुझे काजल लगाना पसंद है नहीं क्योंकि मेरी आँखों से पानी आता है। फिर भी मैंने हाईलाइट काजल लगा लिया। फिर मैंने लगाई लिपस्टिक, बट मैंने उसकी भी डार्क शेड नहीं लगाई बिकॉज़ मुझे डार्क शेड्स की लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। गाइस कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। बालों को ड्राई करने के बाद वैसे मेरे बाल अब अच्छे लग रहे हैं, अगर गीले होते तो बहुत ही गंदे लगते। तो कमेंट में बताना कैसी लग रही हूँ। ऊपर जा नहीं सकती थी क्योंकि ऊपर सफाई हो रही है, इसलिए मैंने फिर अपनी इंस्टा चलाई। इंस्टा पे अपनी दिवाली की स्टोरी लगाई, व्यूज़ चेक किए किस किस ने व्यूज़ देखी। फिर मैंने अपनी क्रश की स्टोरी चेक की। गाइस बताना किस किस को व्यू बहुत अच्छा है, कौन कौन बीटीएस आर्मी है। बीटीएस आर्मी कमेंट में पर्पल हर्ट ज़रूर कमेंट करना। फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के लिए मैंने यूट्यूब पे दिवाली के स्टेटस सर्च किए। मैंने बहुत सारे स्टेटस देखे, बट मुझे कोई इतना पसंद नहीं आया। अगर कोई पसंद आया तो मेरा दिल नहीं था। फिर मुझे जैसे तैसे करके फाइनली एक स्टेटस पसंद आया जो ये है। फिर मैंने इसको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के बाद जितने जितने मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दिवाली विशेस की थी मैंने उन सब के मैसेज सीन किए और उनको अगेन दिवाली विश की। सबको दिवाली विश करने के बाद मैंने सबके स्टेटस चेक किए कि किसने दिवाली का कौन सा स्टेटस लगाया। और मैं सोच रही थी अगर किसी का स्टेटस अच्छा लगे तो मैं चोरी कर लूँ, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि और डर भी था कि फिर बच्चे बाद में ये ना कहे कि तूने स्टेटस चोरी किया, इसलिए फिर मैंने स्टेटस नहीं लगाया किसी का। फिर पापा ने मंदिर में जोत जगा दी थी। और गाइस जितने भी यहाँ पे आपको पीले कलर के वस्त्र दिख रहे हैं वो मेरी दादी माँ ने खुद बनाए थे, वो भी स्पेशली दिवाली के लिए। और बहुत सुंदर लगे थे बिकॉज पीछे पेंट भी येलो गोल्डन सा किया था और उसके साथ ये येलो वस्त्र बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हमने पूजा की और ब्रेकफास्ट में आज कढ़ी और रोटी थी, हमने वो खाई। फिर थोड़ी सी चाय पी। खाना खाने के बाद मेरे पास कोई काम था नहीं तो फिर मैं चली गई रील्स बनाने। दिवाली की सारी रील्स और फोटोज़ मेरे इंस्टा पे पोस्ट हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो चल के देख ले। और फिर मम्मी ने कहा कि कुछ सामान लेने जाना है दिवाली का, तो हम लोग चले गए दिवाली का सामान लेने। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ मिठाइयाँ ली घर के लिए, फिर हम लोग चले गए डेकोरेशन का सामान लेने। तो सबसे पहले मम्मी ने पूजा के लिए जो जो चीज़ें लेते हैं वो चीज़ें ली। फिर वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी डेकोरेशन की, हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या लें क्या ना लें। तो सबसे पहले हम लोग को पूजा की चीज़ें ली। फिर हम लोगों ने माता रानी की कोई तस्वीर लेनी थी और बहुत सारी तस्वीर थी और सारी तस्वीरें इतनी सुंदर सुंदर थी, दिल कर रहा था कि सारी ले लें, बट सारी नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने कोई एक तस्वीर सेलेक्ट की।
और उसको ख़रीदा। फिर हम लोगों ने मंदिर की और घर की डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें ली। फिर हम लोग आ गए घर। फिर हम लोग ने लाइट्स लेनी थी मंदिर के लिए लाइट्स ली। कई लाइट्स थी जो अच्छी लग रही थी बट उनकी रोशनी नहीं थी, इसलिए हमने फिर सिंपल लाइट्स ही ली। लाइट्स लेने के बाद हम लोग स्वीट शॉप पे चले गए। वहाँ पे सारी स्वीट्स इतनी अच्छी लग रही थी कि दिल कर रहा था सारी ले लें, बट नहीं ले सकते, दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए हमने कुछ पेस्ट्रीज ली और थोड़ी सी स्वीट्स ली, मतलब कि कुछ चॉकलेट्स वगैरह ली। और फिर हम सारा सामान लेके आ गए घर। घर पे आके हम लोगों ने रंगोली बनानी स्टार्ट की। मेरी सिस्टर ने रंगोली बनाई। फिर हमने उस पे धीरे धीरे रंग भरने शुरू किए और हम लोगों ने इतनी लेट रंगोली बनानी शुरू की थी, हमें डर था कि पूजा शुरू होने तक हम लोग रंगोली बना पाएंगे कि नहीं, बट फिर भी हम लोगों ने सोचा शुरू तो करते हैं, जब बनेगी तो बनेगी। और ये अभी सिंपल है, इसके आइट साइड अभी डेकोरेशन करनी है। फिर हमने उसके आइट साइड भी सारी डेकोरेशन की, सारे डिज़ाइन बनाए। फिर मेरी बहन एक साइड में डिज़ाइन बना के वेलकम लिख रही थी, हमने वहाँ पे वेलकम लिखा। और फिर सेंटर में आगे रंगोली बनाई और रंगोली दिए लगा के बहुत सुंदर लग रही थी। इसकी भी फ़ोटोज़ इंस्टा पे अपलोड देख सकते हैं। फिर पूजा का टाइम हो गया था तो पापा ने हमें बुला लिया, हम लोग चले गए पूजा करने। पूजा करके किसी का कुछ खाने का, रोटी खाने का मन नहीं था, फिर हम लोगों ने नॉर्मल मिठाई खाई और सो गए। गाइज़, आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैप्पी दिवाली।